नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य स्टडीज़ में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे बहुत ही आसानी से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो वर्ग नहीं है, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको बहुत ही एक्यूरेट के आसपास वैल्यू मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला भी बताऊंगा और एक मेथड भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये तो होता है आपका फॉर्मूला, ये तो है मेथड 1। इसमें आपको क्या करना है, एक नंबर लेके उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। उसमें एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप बस अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या x प्लस वाई में हम ब्रेक करेंगे तो रूट एक्स, फिर प्लस माइनस जो हमने यहाँ पे लिया हो, प्लस माइनस जो हमने यहाँ पे लिया हो प्लस माइनस, वही हम यहाँ पे लेंगे। फिर y अपॉन 2 रूट एक्स, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। तो चलिए आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। जैसे हमने नंबर लिया कोई 10, हमने नंबर लिया 10। अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट एग्जाम में अगर आ जाए अप्रोक्स वैल्यू तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 9 प्लस 1 में। मैं 9 में इसलिए किया क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। आप चाहो तो 16 माइनस 6 में भी ब्रेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ तो रूट एक्स होता है तो रूट 9 प्लस आएगा क्योंकि हमने यहाँ प्लस में ब्रेक किया है। y 1 है हमारा, और यहाँ 2 रूट x। तो अब ये देखिए, ये तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। कुछ आपका आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 6 की होती है 0.16। तो 3.16 आपका इसमें अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 3.16। ये आपकी बहुत ही आसपास अप्रोक्स वैल्यू आ गई, और होनी भी चाहिए। 10 जो आपका नंबर है वो 9 और 16 के बीच में है, मतलब वो 3 और 4 के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो 3 से बड़ी आएगी और 4 से छोटी आएगी, तो 3.16 आपकी वो वैल्यू होगी। फिर अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका ये है, ये देखिए कैसे करना है। वही प्रोसेस है, आपको नंबर ब्रेक करना है दो पार्ट में, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक बचा हुआ नंबर रखना है। फिर उसको जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसका रूट लेके मेन नंबर से जो आपको पूरा नंबर है उससे डिवाइड करना है, और जो उसका आंसर आए तो रूट का, और वो जो आंसर यहाँ पे आया उसका आपको मीन ले लेना है। कैसे वो मैं भी आपको बताता हूँ, देखिएगा। जैसे हमने वहाँ पे लिया था 10, यहाँ पे भी 10 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको देखिएगा कैसे ब्रेक करना है। इसको भी वैसे ही करेंगे 9 प्लस 1 में, यहाँ तक तो सेम है। अब ये देखो 9 का तो मेरे पास बाहर निकल के आ जाएगा 3। यहाँ पे हम एक ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका रूट निकल सके। तो 9 का तो मेरे पास निकल के आ गया 3, इसका एक नंबर निकल के आ जाएगा 3। अब ये जो 3 है इससे पूरे 10 को डिवाइड करना है। तो आपको पता है ये कुछ आएगा 3.33। ये जो आ गया, ये दूसरा पार्ट आ गया इसका। अब इन दोनों का मीन लेना है। मीन मतलब एवरेज होता है, आपको पता होगा। 3 प्लस 3.3 का 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा
6.3 का 2, तो ये आपका हो जाएगा 3.16, उसी के आसपास हो जाएगा। तो ये देखिए आपका वही आंसर आ रहा है जो आपका यहाँ पे आया था 3.16 अप्रॉक्स, और यहाँ पे भी वही आ रहा है 3.16। तो ये दो मेथड हैं, आपने जो आपको अच्छा लगे। आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन आप चाहो फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी है, एग्ज़ाम में कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में हमको अप्रोक्स आंसर लगाने के लिए रूट निकालना पड़ जाता है, लेकिन हमको याद नहीं होता है कि नॉन परफेक्ट नंबर का रूट कैसे निकालें, उस समय काम आएगा। और देख लेते हैं, जैसे हम कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, लेट से 150 का। तो 150 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में आ रहा है? तो मैं जानता हूँ 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो 144 और 169 के बीच में आ रहा है, 12 और 13 के बीच में आएगा आंसर। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा 144 प्लस 6 में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फॉर्मूले से करते हैं सॉल्व। तो इसका तो यहाँ पे आता था ना रूट एक्स, तो आ गया 144 का आ जाएगा, प्लस आएगा क्योंकि हमने प्लस लिया है, 6 रहा तो यहाँ पे 6, और नीचे 2 रूट एक्स आता था ना, 2 टाइम रूट एक्स, तो इसका 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स 12 प्लस 1/4, 1/4 होता है 0.25, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स 12.25। 150 का स्क्वायर रूट आपका 12.25। आपको अगर ना विश्वास हो रहा हो तो आप कैलकुलेटर उठाना और कैलकुलेटर पे रूट करके आप देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको ऐसा ही, इसके आसपास ही बहुत ही ऐसा ही आंसर मिलेगा, और इतनी ही एक्यूरेसी आपको चाहिए एग्ज़ाम में अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए। तो अभी हमने ये फॉर्मूला से देखा, ये हम ऐसे देख लेते हैं इस कैसे करेंगे। तो इसको भी हम वैसे फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे 6 में। अब ये देखिए इसका तो आ गया 12, तो अब ये जो 12 नंबर आया इसके दो पार्ट होंगे, एक तो 12 आया। अब हम 150 को 12 से डिवाइड करेंगे, इसको भूल जाओ, यहाँ पे आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12.144 12 और 6 आया और 0 तो 5, तो इसका आएगा कुछ 12.5 निकल के। तो इसका दूसरा पार्ट आ गया 12.5। तो ये दो नंबर आ गए, हमको सिंपली इसका मीन लेना है। 12 प्लस 12.5/2 ये हो गया 24.5/2, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 12.25। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही होगा। और ऐसे ही आपको करना है। मैंने आपको दोनों मेथड बताया, दोनों मेथड ही बेस्ट हैं। आपको जैसे याद रहता है वैसे ही प्रैक्टिस करें। अब देखिए कभी कभार क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैंने एक आपको दे दिया 3 का 3 और एक दे दिया 2 6। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में है, 3 भी मल्टीप्लाई में है। अब कहेंगे इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो अगर आपको ये सॉल्व करना हो तो आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना आना चाहिए। एक तो तरीका ये है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप इसका और इसका दोनों का सेपरेट निकाल कर 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एक और भी अच्छा तरीका है, आप इनको अंदर ले जाएं। लेकिन अंदर ले जाओगे तो याद रखना, अगर आप स्क्वायर में ले जा रहे हो तो इनका स्क्वायर करके ही अंदर जाएंगे। तो ये अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 पहले से है तो ये 27 हो जाएगा, और 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 पहले से है तो 24। तो अभी आप देखिए, अभी आपको साफ साफ दिख रहा है ना कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। और अगर ऐसे 3-4 मिक्स आ जाएं तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये वाला बड़ा है।
अगर ऐसे इसमें 3-4 आ जाए और ऑर्डर बताने को बोले तो आप सॉल्व कर लोगे ना आराम से। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे हम 27 का निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, 25 + 2 से निकाल सकते हैं। इसका आ गया 5 + 2/10। देखिए डायरेक्ट कैसे करना है स्पीड में, 1/5 तो 5 + 1/5 इसका हो जाएगा 5.2। ये 1/5 होगा ना, उसका 0.2 आता है तो इसका 5.2 अप्रोक्स हो जाएगा। तो इसका तो 5.2 आ गया। दूसरा देखेंगे, दूसरे का क्या था, √24। तो इसको देखिए इस बार हम माइनस में करेंगे, 25 - 1। तो इसका देखिए रूट का यहाँ पे √x, तो इसका तो 5 आ गया, -1/2 × 5 यानी 10। 0.1 होता है, इसका आ जाएगा 4.9। तो देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका 5.2, इसका 4.9। ऐसे ही अगर आपको 2-4 नंबर दें कंपेयर कराने को और ऑर्डर में लगाने को दें तो आप कर लोगे। तो चलिए अब एक पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। इसे एक देख लिया, एक ले लिया कोई 70 पॉइंट, इसका भी वैसे ही होगा। इसको भी ब्रेक करेंगे हम 64, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर है तो हम 64 + 6.5 में इसको ब्रेक कर देंगे। इसका 64 का तो आ जाएगा 8, प्लस लिया है तो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 65 में पॉइंट निकाल के यहाँ पे 10 ले रहा हूँ और 2 और √x तो यहाँ पे 8 है ही, तो ये आपका आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 65 20 × 8, ये 5 13 ज़ा, ये 5 4 ज़ा, तो कितना बचा 8, तो कितना बचा 8 + 13 32। इसको जब आप देखेंगे तो ये कुछ आ रहा होगा 30 और इसको जब आप देखेंगे तो ये कुछ 0.4 के समथिंग आ रहा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा करीब करीब 8.4। ये आपका 8.4 निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से आप पॉइंट का भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस लिया, आप माइनस से भी कर सकते थे। 81 9 का स्क्वायर है तो 81 - 10.5 करके भी आप कर सकते थे। तो इसी प्रकार आप कोई भी नंबर का कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप कुछ खुद से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप इनको कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक आप 420 का करके बताइएगा और आप एक और बताइएगा करके 270 का स्क्वायर रूट करके बताइएगा। आप इन दोनों को कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।